नमस्कार दोस्तों, अभी इस वक्त महमूदाबाद कस्बे में मौजूद हैं प्रकाश विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में। आप देखेंगे कि एजुकेशन में शिक्षा के क्षेत्र में महमूदाबाद एक हब कहा जाने वाला, लेकिन जो गरीब बच्चे होते हैं, जो परेशान होते हैं, जो मजदूर के बच्चे होते हैं, वो अपनी आर्थिक स्थिति के आगे जो है फेल हो जाते हैं। वो आगे पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन उनके पास इतनी स्थिति मजबूत नहीं होती है कि वो पढ़ें। तो हमारे साथ हैं जो है एक छात्र देख रहे होंगे जो पढ़ना चाहता है लेकिन बहुत ही गरीब फैमिली से है। जो जानकारी हमें मिल रही थी, यहाँ के जो प्रबंधक हैं उन्होंने पूरी जिम्मेदारी उठाने का जो है बिल्कुल बच्चे के जो हौसला है उसको बढ़ाने का प्रयास किया है। तो बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? अर्जुन कुमार नाम है। मेरे पापा का नाम श्री मेवालाल, माता का नाम पुष्पा देवी है। मैं शेरापुर से बिलोंग करता हूँ और हाई स्कूल मैंने बेहटा छावनी श्री जसकरण लाल माध्यमिक विद्यालय बेहटा छावनी से पास किया हूँ और मेरे एग्ज़ाम में 88.1% आए हैं इस साल। अच्छा, मम्मी पापा क्या करते हैं आपके? मम्मी पापा इस वक्त कुछ नहीं करते, बीमार रहते तो अब घर ही बस है। घर पे रहते हैं। अच्छा, और फैमिली में कौन कौन से? फैमिली में भैया और 2 भाभियाँ हैं और वो अपना देख रहे हैं और मैं अपने हाथ मजदूरी करके हाई स्कूल की फीस जमा करके। स्कूल जो आपने पढ़ाई की वो मतलब खुद से मेहनत करके पढ़ाई की? जी, ये बहुत ही सोचने वाली बात है। और जिस वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं, इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिएगा ताकि इस बच्चे के हौसले को इतना बुलंद कर दीजिए कि जितनी इसकी मेहनत है, जो यहाँ के प्रबंधक हैं उनकी सराहना जितनी ही की जाए वो कम है। अच्छा, ये बताइए कि हाई स्कूल आपने जो पढ़ाई की वो तो मेहनत करी, कैसे पढ़ाई जाते? तो मतलब हाई स्कूल की पढ़ाई बहुत ही कठिन होती है, जैसे कि आप पढ़ाई करने जाते थे और साथ ही साथ में आप मजदूरी भी करते थे, ऐसा कैसे मैनेज करते थे? ऐसा हम हफ्ते में जैसे छुट्टी मिली और 1-2 और छुट्टी ले लें, इसी में ही हमारा घर का खर्चा चल जाता था। और मंजिल के दद्दा हैं जो थोड़ा बहुत दे देते हैं। इस वक्त शादी हो गया, कई लोग सपोर्ट नहीं ज़्यादा करते। हाँ, ज़्यादा नहीं, मंजिल के दद्दा हैं जो शादियाँ हो गई तो वो अपनी फैमिली में मस्त है। जी। अच्छा, तो ये बताइए कि जो आपने हाई स्कूल तो पास कर लिया, 88% नंबर भी ले आए, फिर उसके बाद पढ़ना चाहते थे कि नहीं पढ़ना चाहते? पढ़ना चाहते थे तो, लेकिन मम्मी पापा मना कर रहे हैं कर्ज वगैरह के लिए। इसमें बहुत कर्ज है ना, दद्दा भैया की शादी में लगा है वही से। जो मम्मी पापा है उनका खर्च कौन उठाता है? अब खर्च वही हम ही जो कमाते हैं उसी में यहाँ लगाते और खर्च करते बस। तो आपको इन सर से मुलाकात कहाँ हो गई? यहाँ के प्रबंधक का क्या नाम है? यहाँ के प्रबंधक का नाम ओम प्रकाश वर्मा जी है। कैसे आपसे मुलाकात हो गई? हमारी मुलाकात जो अमर उजाला के 2 लोग काम करते हैं उनके द्वारा हुई है। अच्छा, अमर उजाला के जो पत्रकार हैं उन्होंने आपको मुलाकात कराई? जी। उमा से आपका जो पढ़ने का मन था वो पहले से ही आप चाहते थे कि हम पढ़ाई करें? जी। फिर आप घर वाले क्या कहते हैं, पढ़ाई करना है कि नहीं? घर वाले बस कर्ज के चक्कर में कहते हैं ना पढ़ो अब, लेकिन हम फार्म वार्म डाल देते, बाहर जाते हैं। लेकिन अब सर जी इधर उमा शंकर वर्मा जो हैं उन्होंने सोर्स अपना कहा, बातचीत की और इधर को बताया तो अभी हम। सर ने क्या कहा आपका? अब इसमें एडमिशन हुआ है 11 में, तो क्या कुछ फीस ली है, कैसे क्या सर ने यहाँ पे बताया? सर ने फीस बस मात्र 100 रुपये फार्म भरने के लिए हैं, बाकी कुछ नहीं लिए हैं। बाकी फीस वगैरह सब माफ़ है, ड्रेस वगैरह सब माफ़, कोर्स वगैरह सब माफ़। और बाकी का जो जानकारी मिल रही है कि आपको खर्च वो खुद देते हैं? हाँ, बाकी अब उन्होंने कहा है कि मजदूरी करने नहीं जाना है तो 3000 रुपये प्रति माह देने का प्रस्ताव किया। मजदूरी नहीं करना है, पढ़ाई करना है और शिक्षा पानी है। जब शिक्षा पाएंगे तो आगे जो है बहुत कुछ करेंगे और इस विद्यालय का भी नाम रोशन होगा। और किसी दिन जो ये यहाँ के प्रबंधक हैं उन्हें बहुत ही खुशी का पल होगा। तो खास करके हम इस विद्यालय में इसलिए पहुँचे हैं, जो मुझे जानकारी मिल रही थी कि अब देखिए ये जो बच्चा कह रहा है कि 100 रुपये सिर्फ फार्म जो है लिए गए हैं फार्म भरने के, और उसके बाद जो है मजदूरी मतलब छूट जाए। और सर ने जो 3000 रुपये देने का वादा किया है, हर महीने का जो घर का भी खर्च, मतलब एजुकेशन फ्री, पढ़ाई फ्री, और साथ ही साथ में आपको घर का भी खर्च दे रहे हैं। जी, घर का भी खर्च दे रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोग विश्वास ना करें कि ऐसा तो नहीं है कि झूठ बोल रहे हैं आप? ऐसा नहीं, झूठ नहीं बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है? नहीं। तो यहाँ के सर के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे कि ऐसे बहुत सारे बच्चे और भी पढ़ते हैं क्या? जी, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर। अच्छा, जो गरीब बच्चे हैं, जैसे कि अभी हम बात करें, बहुत सारे गरीब बच्चे हैं जो पढ़ना नहीं चाहते हैं, अगर सर से आपकी मुलाकात नहीं होती तो क्या करते आप? अब हम क्या करते, बस फार्म डाल देते और बाहर कमाने चले जाते 8 साइड से, बस यही कर सकते थे। पढ़ना भी चाहते थे और घर की मजबूरियों ने, घर की जिम्मेदारियों ने
जो पढ़ाई का खर्च है वो कैसे खर्च निकले, इस वजह से मजदूरी भी करना पड़ता है। और सोचिए, एक गरीब के बच्चे के जो सपने होते हैं वो चूर चूर हो जाते हैं, लेकिन यहाँ के जो प्रबंधक हैं वो बहुत ही सराहनीय काम किया है। उनकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है, और इस बच्चे के जो हौसले को बुलंद किया है वो तारीफ के काबिल है, और जितनी भी तारीफ की जाए कम है। प्रकाश विद्या मंदिर इंटर कॉलेज महमूदाबाद में इस वक्त मौजूद हैं। क्या कुछ बनना चाहेंगे आगे? आगे हम डॉक्टर बनना चाह रहे हैं। डॉक्टर बनना चाहते हैं? जी। अगर पढ़ाई नहीं कर पाते तो कैसे बनते डॉक्टर? तो फिर अब क्या करना पड़ता है, इसके लिए फिर आगे देखी जाती है, जो जितना कर पाते हैं। तो अब क्या कहते हैं मम्मी पापा, पढ़ाई करने जाओ? अब मम्मी पापा अब आज आए हैं फिलहाल, तो कल से फिर देखो जो होता है। अभी कल ही एडमिशन हुआ है यहाँ? हाँ बस। कल ही इस बच्चे का एडमिशन हुआ है। क्या नाम है आपका? अर्जुन कुमार। अर्जुन कुमार नाम है, और कल ही एडमिशन हुआ है 11वीं क्लास में। और यहाँ की सारी जिम्मेदारी, जितनी पढ़ाई में और घर का भी खर्च के लिए 3000 रुपये देने का वादा किया है। और सोचिए कि ऐसे 2 से 3 बच्चों का अगर हर विद्यालय में सपोर्ट मिल जाए तो वो गरीब माँ बाप के बच्चे जो सपना लिए तो बैठे हैं, लेकिन वो आर्थिक स्थिति मजबूत ना होने के कारण वो पीछे रह जाते हैं। तो अभी हम यहाँ पे दिखाएंगे और सर से भी जानने का प्रयास करेंगे कि सर ने जो इतना सराहनीय कार्य किया है आखिर उन्हें क्या लगा और कैसे वो इस बच्चे के हौसले को बुलंद करना चाहते हैं। तो सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप मेरे विद्यालय आई और आज हमें इस इतना अच्छा आपने कार्य किया है कि मतलब कहने के लिए शब्द नहीं है। और जो लोग ये इंटरव्यू देख रहे हैं उन्हें एक सीख मिलेगी। आज हम जानने का, ये जो अर्जुन कुमार लड़का है उन्होंने बताया है कि पूरी फीस माफ, निःशुल्क पढ़ाई है, उसके बाद आप उसके घर का भी खर्च दे रहे हैं। ये जो आपने इतना बड़ा कदम उठाया है, सराहनीय कदम उठाया है, कैसे आपसे उस बच्चे से मुलाकात हुई और कैसे उस बच्चे के भविष्य को आपने तय किया? ये एक अखबार में एक खबर छपी थी, उसको सुन करके देख करके खबर को जब हमने पढ़ा तो हमें बड़ा दर्द हुआ। तो हमने छात्र को बुलाया और ये मालूम हुआ कि उसे 88+ अंक मिले हैं हाई स्कूल में। वो आधे दिन स्कूल जाता था, आधे दिन मजदूरी करता था। तो मैंने निर्णय लिया कि उसे फ्री ड्रेस, फ्री कापी किताबें निःशुल्क मैं पढ़ाऊँगा। और उससे मैंने कहा कि मजदूरी करने न जाओ, मेहनत से पढ़ो। अगर आप बहुत मेहनत से पढ़ेंगे तो आप आगे चल करके बहुत ही होनहार छात्र बन जाएंगे, आपकी गरीबी दूर होगी। इसलिए मैंने परिवार के लिए 3000 रुपये प्रति मंथ उसे देने का खर्च चलाने के लिए आपने 3000 रुपये मंथली उसको देने के लिए कहा? हाँ, मैंने 3000 रुपये पर मंथ उसको देने के लिए कहा है। और हर महीने समय से उसको 3000 रुपये मिल जाएंगे, जिससे छात्र पढ़ सके। और भी हमने कहा है अगर इंटर में आप टॉप 10 में आते हैं तो मैं आगे की पढ़ाई का भी पूरा खर्चा चाहे जैसे मैनेज करूं, ये मेरी जिम्मेदारी होगी। जैसा कि उस बच्चे ने मजदूरी करके और 88% नंबर लाता हाई स्कूल में, और 11 में आपने उसका निःशुल्क एडमिशन कराया है। सिर्फ 100 रुपये बता रहा था कि हमें फॉर्म भरने के लिए लिए गए हैं, बाकी पूरी शिक्षा निःशुल्क है। तो ये जो कदम आपने उठाया है, जैसा कि बच्चे का सपना है डॉक्टर बनने का, कब तक उसका साथ आप देते रहेंगे और किस तरीके से उसके सपना है उसको साकार करने में कितना सहयोग है? मेरा पूरा सहयोग रहेगा। मैंने कह भी दिया है अगर इंटर में आप एक अच्छे छात्र के रूप में अच्छे अंक ला करके निकलेंगे तो आगे की पढ़ाई का पूरा खर्चा मैं वहन करूंगा। और पीछे भी मेरे बारे में सब लोग जानते हैं, कई गरीब लड़कों को मैं पढ़ा रहा हूं, चाहे जिससे भीख मांगना पड़े मुझे, लेकिन लड़के की पढ़ाई में कोई आर्थिक समस्या नहीं आएगी। सर, जैसा कि आपने कहा है, इस बात को लोग बिलीव नहीं करेंगे क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में लोगों ने बिजनेस बना के रख दिया है। फीस अगर नहीं मिली है तो बच्चे को एग्जाम में बैठने की अनुमति नहीं होती है, यहाँ तक कि उसे टॉर्चर किया जाता है। लेकिन आपने तो निःशुल्क शिक्षा तय कर ली है। कैसे आपको लगा कि उस बच्चे में इतना टैलेंट है और उसको पढ़ाई बहुत ज़रूरी है? मुझे हर प्रकार से बात करके लगा बच्चा बहुत अच्छा है, लोगों ने बिजनेस बनाया होगा। लेकिन मैं सुपर 30 भी चला रहा हूँ जिसमें निःशुल्क शिक्षा देता हूँ। बोर्ड की फीस भी विद्यालय जमा करता है, होम एग्ज़ाम फीस भी विद्यालय जमा करता है। मेरे बारे में, गरीब लड़कों के बारे में आज लगभग 43 साल हो गए। मैंने जितनी मदद की है गरीबों को, मैंने इंजीनियर बनाया है, डॉक्टर बनाया है।
बहुत संख्या बहुत है, कहाँ तक गिनाऊं, लेकिन ताज़ी संख्या मैं गिना रहा हूँ। एक मुकेश लड़का जो 9 बिरादरी का है, घर में 1 बीघा ज़मीन नहीं है, उसको मैंने पढ़ा दिया है। और आप ताजुब समझेंगे, इस समय उसने इसरो का भी टेस्ट पास कर लिया है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का टेस्ट पास किया है, गेट पास किया है और साथ में IES परीक्षा भी पास की है। कहीं न कहीं अभी आप शीघ्र देखेंगे। और 1 रुपया लगाने वाला नहीं था, लेकिन मैंने रिक्वेस्ट की, ठाकुरपुर के मुन्ना बाबू ने, जो अभी इस समय कोल्ड स्टोर भी बनवा रहे हैं, उनसे निवेदन किया, उन्होंने पूरी पढ़ाई खर्चा दिया है। अब तक उस लड़के से मैंने पूछा था, लगभग वो 17 लाख रुपए दे चुके हैं एक लड़के पे। ऐसे रंजीत को मैं पढ़ा रहा हूँ, जो सबके सामने है, ये नहीं कि ये कहानी नहीं है। और अर्जुन की तरह और भी बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, कई बच्चे पढ़ते हैं। सुपर 30 के नाम से तो लगभग दोनों विद्यालयों में 200 लड़के निःशुल्क पढ़ रहे हैं। और ये का क्या मतलब है? जो सुपर 30 जो क्लासेस चलती हैं उसमें कैसे बच्चे पढ़ते हैं? सुपर 30 में मैं कक्षा 8 की एक परीक्षा लेता हूं। कहीं किसी विद्यालय में लड़के कक्षा 8 में पढ़ते हों, और वो छात्र छात्राएं हमारे यहाँ फार्म भरते हैं, उनमें मेरिट बेस से मैं उनको लेता हूं और निःशुल्क पढ़ाता हूं। मेरे पीछे सिर्फ दर्द ये है कि गरीब के बच्चे पढ़ें। और एक उदाहरण अभी आपने दिया, आप एक इंटरव्यू भी लेने गई थी, हमने देखा था आपका। कशिश मौर्य पिता फूलमाला का काम करते हैं, इंटर में टॉप किया है। दूसरी बच्ची जिसके पिताजी सब्जी बेचते हैं बाजार में रोड पे बैठ के। तीसरी बच्ची जिसके पिताजी थवाई हैं। चौथी बच्ची साधना मौर्य। चौथी आफरीन बानो ने टॉप किया है, जिसके पिताजी किराए पे ई-रिक्शा ले करके और बिस्वा से मेरे यहाँ भेजते हैं। मैंने उनको वचन दिया था कि अगर आपकी बच्ची पढ़ने वाली है, मेरे यहाँ भेजिए। तो मैंने और भी सहायताएं उनकी की, और वो लड़की भी आज आप ताजुब करेंगे, यूपी में टॉप 10 में इंटर में उसने भी 7वां स्थान प्राप्त किया है। पैसा हर कोई कमा लेता है, लेकिन नाम कमाने के लिए बहुत ही जो है दिल पे पत्थर रखना पड़ता है। नाम कमाना इतना आसान नहीं है। जैसा कि आपने बताया है कितनी निःशुल्क शिक्षा आप दे रहे हैं, तो जो लोग देख रहे होंगे वो उस बात को बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन रियल है। आप यहाँ के बच्चों से पूछ सकते हैं। और जिस तरीके से सर जानना चाहेंगे कि इस विद्यालय की जब ओपनिंग हुई थी, तो क्या सोच करके इस विद्यालय की ओपनिंग हुई थी? मैंने सोचा था, मैं गरीब नहीं रहा, मैं संपन्न घर का था, लेकिन मैंने गरीबों को देखा था, उनके दर्द को समझा था। जैसे ही हमने सन 81 में कोचिंग शुरू की, मैंने गरीबों के लिए निःशुल्क शिक्षा शुरू की। ऐसे ऐसे गरीब हैं जो आज पेट्रोल पंप के मालिक हैं। और मैंने इस प्रकार से कार्य किया है, राजनीति क्षेत्र में जाएं, अगर हुकुम सिंह ब्लॉक प्रमुख रहे तो मेरे स्टूडेंट रहे, मुकेश ब्लॉक प्रमुख है मेरे स्टूडेंट हैं, अगर आप अजय देखिए स्टूडेंट ब्लॉक प्रमुख है मेरे स्टूडेंट हैं, प्रमोद वर्मा जिला पंचायत सदस्य मेरे स्टूडेंट हैं, इसी प्रकार से सुरेश ठठेरिया मेरे स्टूडेंट। मैं क्या कहूँ, यहाँ तक कि राजनीति के क्षेत्र में आप जाइए तो मेरे छात्र बिजनेस में महमूदाबाद के टॉप बिजनेस है कि महमूदाबाद क्षेत्र में आपने काफ़ी जो है बच्चों को ऐसी ऐसी जगहों पर वो आज पोस्ट हैं कि आपको गर्व हो रहा होगा। हाँ, तमाम से लड़के IAS पोस्ट पर भी हैं, PCS पोस्ट पे हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं। अभी आप गलौली जाइए, पेट्रोल पंप लगा हुआ है, लड़का इंजीनियर है, पीछे पे जाइए, देखिए आपको मालूम होगा कि उसके यहाँ कुछ नहीं था, मैंने पढ़ा करके इस स्थिति में पहुँचाया। मेरे गांव के लड़के जो रेलवे में कमिश्नर है, दूसरा SDM है, उनके 2-3 बीघा ज़मीन, उनके बाबा का नाम इसीलिए गरीब थे, लेकिन आज आप देखिए वो कहाँ पर पहुँच गए हैं बच्चे। तो एक उद्देश्य विद्यालय का है। और उससे हमसे लोग पूछते क्या मिला, तो मैं कहता हूँ हमको बहुत मिला कि 4 साल पहले मेरे कैंसर हुआ। मैं बहुत पीड़ित रहा कैंसर से, 2 साल तक बहुत त्राय करता रहा, लेकिन लोग ठीक नहीं होते, मैं ठीक होके आ गया। ये मेरे बच्चों का ही आशीर्वाद है। ये आशीर्वाद है। देखिए आज यहाँ पर जो रियल होता है, जो रियल स्टोरी होती है, आज सर काफ़ी इमोशनल हो गए हैं, क्योंकि जो गरीबी देखता है, दूसरों को जो दर्द को महसूस करता है, वो कहीं ना कहीं एक जो है अच्छा मुकाम, और कहते हैं कि एक नंबर लाना और एक कड़ी मेहनत करके जो परसेंटेज लाना,
दोनों में बहुत फर्क है और किस तरीके से यहाँ के जो बच्चे पढ़ते हैं आज उन सभी बच्चों का सहयोग करते हैं और जो गरीब माँ बाप हैं जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है उनके बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने का कार्य करते हैं। जितनी भी तारीफ सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कुछ मैम कहेंगी? आज जो ये बच्चे इस विद्यालय से टॉप 10 सूची में नाम आया है, कोई बच्चा दूसरा स्थान प्राप्त किया है, क्या कहेंगी? और खासकर मैम हम आज एक सवाल जरूर करेंगे कि यहाँ पे बच्चों को, जो गरीब बच्चों की निःशुल्क शिक्षा जो दी जाती है, क्या कुछ कहेंगे इस विद्यालय के? देखिए मैम, हमारे यहाँ बच्चों को, जो भी गरीब बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा ज़रूर दी जाती है। यदि कोई गार्जियन आता है, एक बार कहता है कि हमको ये प्रॉब्लम है, तो हम भी सुनते हैं, हमारे प्रबंधक जी भी सुनते हैं इस बात को। हम लोग उससे जानकारी लेते हैं कि आपको प्रॉब्लम क्या है, अपनी प्रॉब्लम बताता है, फिर जैसा वो कहता है उसके अनुसार फीस लेकर के उसको बच्चे को पढ़ाने की कोशिश करते हैं। इतनी मेहनत की जाती है कि हमारे यहाँ से बच्चे लगातार निकल रहे हैं। आज हमारा विद्यालय 9 साल हो गया, लगातार मेरिट सूची में अपना स्थान बना रहा है, जिसके पीछे हम लोगों की बड़ी मेहनत है। और इस मेहनत के पीछे आज हमारे बच्चे लगातार रहे हैं। और यही नहीं, मेरिट में ही नहीं, बल्कि जहाँ भी देखिए, चाहे IIT हो, चाहे नीट की हो, सब में हमारे बच्चे निकल रहे हैं। लगातार जहाँ भी जा रहे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में या किसी भी विद्यालय में जा रहे हैं, वहाँ भी अपना वर्चस्व बना रहे हैं और वहाँ भी अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं। तो आप कितने साल से वहाँ पे थे? मुझे 2005 में इसकी मान्यता मिली थी हाई स्कूल की, उस समय से। और इसके पहले मैं 92-93 में कोचिंग में आई थी। कोचिंग में मैंने काफ़ी समय तक काम किया है। मैं MA करके यहाँ पर आई थी। उसके बाद मैंने B.Ed किया, LLB किया। जब मैं पढ़ने के लिए जाती थी, उसके बाद मैं पुनः यहाँ पर आ जाती थी और लगातार इतने वर्षों से मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ। और बदलाव नज़र आता है, जो बच्चे यहाँ से काफ़ी अच्छे पोस्ट पे चले जाते हैं, उनके लिए क्या कुछ कहेंगी मैम? बहुत अच्छा लगता, बहुत गर्व महसूस होता। कहीं भी जाइए, हमारे 2-4 बच्चे ज़रूर मिल जाते हैं और कभी ऐसे मिलते हैं कि लगता मेरा अपना बच्चा है, मेरा अपना बच्चा है, जो वर्षों के बाद मिला हुआ है। और वो बहुत ही सम्मान देते हैं, बहुत ही प्यार देते हैं। तो ये सब देख करके मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इस बार भी बच्चों ने प्रदेश में स्थान प्राप्त किया है, उन बच्चों के भविष्य के लिए क्या कुछ कहेंगी? और आने वाले भविष्य में जो बच्चे 9th में हैं, 11 में हैं, वो कैसे पढ़ाई करें 10th में और इंटर में, जिनके अच्छे मार्क्स? देखिए, सबसे बड़ी बात है हमारे यहाँ ट्यूशन पर बल दिया जाता है। कोई भी बच्चा हमारे यहाँ एक ऐसा विद्यालय है जहाँ पर कोचिंग और ट्यूशन नहीं दिया जाता बच्चों को, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि इससे समय बर्बाद होता है आने जाने में। और जितनी पढ़ाई होती है हमारे यहाँ, जैसे एक्स्ट्रा क्लास चलाए जाते हैं, यदि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है तो आकर के मुझसे कहता है, मैं अपने टीचर से बात करती हूँ, उसकी समस्या को दूर करवाती हूँ, तो ट्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। और हर समय मोटिवेट किया जाता है बच्चे को कि तुम कैसे पढ़ो, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। लड़कियों को मैं विशेष रूप से मोटिवेट करती हूँ कि देखो बेटा, घर समाज सबसे आगे तुमको निकलना है। कभी कभी दूसरे के कहने पर, यानी घर में चाचा चाची या कोई पड़ोसी आकर कह देता है कि इसको पढ़ाने से बच्चे को ये नुकसान होगा, बच्ची कहीं फिसल सकती है, लेकिन मैं उसको कहती हूँ ये अपना जीवन है, अपने हिसाब से तुमको जीना है। अपने माँ बाप को कन्विंस करो कि मुझे पढ़ाएं, और इस पढ़ाने पर ही जब तुम आगे बढ़ोगी, पढ़ करके आगे बढ़ोगी, अपने पैरों पर खड़ी हो जाओगी, तो ये समाज तुम्हें एक अलग ही दृष्टि से देखेगा। और जीवन में संघर्ष ज़रूरी है। अपने माँ बाप से भी इसके लिए आप संघर्ष करें, लड़ें इसके लिए कि मुझे भी पढ़ाया जाए। जिस तरह से आप लड़कों को पढ़ा रहे हैं, उसी प्रकार से मुझे भी पढ़ाया जाए। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ विद्यालय में इतना मोटिवेशन होता है, इतना बच्चों को मोटिवेट किया जाता है कि लड़की हो या लड़के हों, चाहे हमारे प्रबंधक जी हों, चाहे मैं हूँ या मेरे टीचर्स हों, ये सभी बच्चों के प्रति लगे रहते हैं और उनसे इतना लगाव है कि बच्चे यह सब जान करके आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और उसमें सफल भी